Li2 प्लस और Li2 माइनस, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है कि कौन मोर स्टेबल है इसमें। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले हमें राइट डाउन करना है इसी में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए, तो वो मैंने आपको पहले ही नोट करने के लिए आप नोट कर सकते हैं। ये 14 नंबर ऑफ मैंने लिखा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स 14 तक वर्क करेगा। ये जो ईसी बनाया वो केवल 14 तक वर्क करेगा। अब 14 के बाद हम 20 तक ईसी कैसे बनाएंगे वो बाद में बताएंगे, केवल पहले 14 तक बता रहा हूँ, नाइट्रोजन तक पहुंचते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिथियम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीरियड कंटिन्यूटी करूंगा। तो यहाँ पर Li2 प्लस और Li2 माइनस। अब यहाँ पर चेक करें कि इसी सिग्मा 1s2, तो यहाँ सबसे पहले हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb माइनस Na, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में सबट्रैक्ट करो, एंटी बॉन्डिंग का 2 का डिवाइड करो। तो यहाँ पर स्टार्स को छोड़ दो तो 2 to 4, 4 माइनस 2 तो 2 बचा, 2 से डिवाइड किया तो 1, यहाँ 2 2 2 और 1 3 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो 1 बचा, डिवाइड किया 2 का तो 0.5। ऐसे ही Li2 में 2 2 4 और स्टार वाले के लिए 3 2 और 1 3, तो सबट्रैक्ट किए बचे कितने, 4 में से 3 गए तो 1 और डिवाइड किया तो 0.5। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। तो सेम के लिए मैंने बताया था कि ये चेक करो किसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s, लेकिन इसकी सिग्मा 2s में कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके इन दोनों में से कौन मोर स्टेबल होगा, प्लस वाला, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या आया, Li2 प्लस देन Li2, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट निकाला इसी, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरी निकालनी है आपको नेचर, क्लियर। तीसरी क्या निकालनी है, नेचर। तो नेचर में चेक करो, नेचर निकालनी है। उस नेचर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चेक करो, यहाँ 2s में कितने हैं, 2 भाई सिग्मा, ये तो कंप्लीट हो गया 2s, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। इसको चेक करो 2 2, ये तो कंप्लीट है, इसका 2s में बन गया तो पैरामैग्नेटिक, पैरा। यहाँ देखो ये भी बना है तो ये पैरा। क्या चेक करने में, या तो वो 3 पर क्वेश्चन आते हैं, चाहे बोर्ड लेवल हो चाहे कंपटीशन लेवल हो। तो यहाँ पर 3 पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ Li2 मॉलिक्यूल्स तक पहुंच चुके हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल चलता है B2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते जाओ फटाफट, अरे पॉज करके वीडियो देख लेना। इधर देखो, नेक्स्ट है आपका B2, तो B प्लस B, इसका इसी 1s2 2s2 1s2 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 1s में 2, 2s में 2, टोटल 4। तो 1s में देखो 2 और 2, इसके 1s, इस बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन और इस बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन 1s वाले दोनों बढ़ दिए। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 2 2 4, तो 1 2 3 और 4, ये कंप्लीट होगी फर्स्ट टेस्ट। इसके बाद है 2s का नंबर, तो इसके 2s में कितने 2 और इसके 2s में कितने 2, तो टोटल कितने हुए 4, 1 2 3 4। यहाँ तक इसी बनेगा केवल बेरिलियम के लिए, क्लियर। अब सबसे पहले इसका इसी लिखा है, तो यहाँ से देखो 1s2 2s2, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, यहाँ तक इसी बन जाएगा। 2 ये 2 ये 2 ये 2, यही पे एंड हो रहा है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 2 2 4 माइनस 4 0, तो BO क्या आया 0। स्टेबिलिटी डू नॉट एग्जिस्ट, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डू नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है
चलते हैं B2 के बाद C2 या B2 बना लेना, C2 पे चल रहा हूं मैं डायरेक्ट। बोरॉन C2 मॉलिक्यूल C प्लस C, क्लियर, C प्लस C। तो यहां पर इसको चेक करो, 1s2 1 2 3 हो गया, और ये 4, इसके 1 2 3 ये 4, क्योंकि आप देखें 1s2 ये 2s2 ये 2p2, सॉरी p में 2 है, केवल p में कितने हैं 2, 1s नहीं बना रहा क्योंकि 1s तो कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर, 1s कंप्लीट हो रही है और इसकी 2s भी कंप्लीट हो रही है, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ जाओ, ये px है, ये py है, ये px इसकी, ये py, तो अब नेक्स्ट ये यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 और 2, क्लियर, इसमें 1 और 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसे फिलअप करना है, बस यहां देखो, यहां जरूरी है, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, क्लियर, फिर उसके बाद 1, अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले इसमें जाएगा 3, अब तब जाएगा ये 4, क्लियर, पहले π2px और π2py कंप्लीट होके जाएगी, 1 2 बनने का क्रम देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तब 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्लियर, डाट तो नहीं है किसी को। देन बॉन्ड ऑर्डर क्लियर करो, बॉन्ड ऑर्डर EC में चेक करो, सबसे पहले EC यहां से देखो, ये इसको मालूम है फटाफट, के फिर के डैश कंप्लीट भेज देखो, के बोल देते, ठीक है, के हो गया। अब यहां से चालू करूंगा, कहां से, यहां से, क्लियर। अब तो ये क्या हो जाएगा, π2px में कितना, π2px में 2 इसका 2, π2py में 2 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर इसको, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, समझो जरा बॉन्ड ऑर्डर को, हमें कुछ नहीं पकड़ना, ये तो यहां से मर गए साले, मर गए सब, इससे ये मरा, इससे ये मरा, तो काय को चेक कर रहे हो, काय को पीछे पड़े हो, उसके 1s और 2s के, इससे ये मरा, इससे ये मरा, भाई 1s से 2s, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, बॉन्डिंग के, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, एंटी बॉन्डिंग के, तो क्या बचा 0। अब इसको चेक कर लो, तो इसका कितना आ रहा है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले ही तो आ रहे हैं, देखो चेक करो, 4 बॉन्डिंग के, 4 का डिवाइड 2 से, तो 2 बॉन्ड क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बस बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब इसी में आपने बना ही लिया, अब क्या निकालना है, नेचर, तो नेचर देख लो, ये वाला नेचर नहीं, यहीं से देख लो, यहीं से बढ़िया है, EC बनाओ, वहीं से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, वहीं से नेचर देखो, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सिंगल नहीं है तो डाइमैग्नेटिक होगा, क्लियर। अब चलते हैं N2 पर, नेक्स्ट मॉलिक्यूल N2, चेक करो, N प्लस N, तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, क्लियर। अब P में टोटल 3, 1 2 3, इसके P 1 2 3, तो 1s 2s तो कंप्लीट है, यहां से फिलअप होके जाएगी। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1, एक और 1, क्लियर, हो गया, हो गया। तो बस अब क्या है, मारो बॉन्ड ऑर्डर को, अब EC बना लो, पहले इसका EC बनाओ, तो सबसे पहले ये तो के मारो, के डैश, ठीक है, हो गया। अब पाई बॉन्ड
अबे 6/2 ईसी बनाओ सबसे पहले, ईसी बना लो, के मारो, जब बेरिलियम से ऊपर जा रहे हो के लिख दो। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आया बॉन्ड हो जाए ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? बॉन्ड बटन। अब नेचर देखनी है, अबे नेचर देखनी है, डबल है सब, अबे भर के देख लो, 1 2 3 4 5 और भर गए तो डायमैग्नेटिक होगा। क्या है दिक्कत? अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आएगी बेटा, N2 प्लस N2 माइनस, N2 प्लस और N2 माइनस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अबे सर ने तो बहुत कुछ बताया और शॉर्ट ट्रिक तो बता ही नहीं, ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं। अबे समझो रे बबू वाले, क्या है रे, बॉन्ड ऑर्डर इधर देख फटाफट। हम अब इसी भी नहीं बनाऊंगा ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। क्या चलूंगा? अलग फंडे से चलूंगा। कौन से फंडा है पता नहीं कौन सा है। इधर देखो, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 14 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन के 7, दूसरे नाइट्रोजन के 7, कितने 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 आएगा। क्लियर? यहां चेक कर, 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा हमेशा। बॉन्ड ऑर्डर N2 माइनस है, कितने 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, 2.5। कैसे आया? नहीं आया सर, तो चेक कर ले, 14 पे आता है 3, ठीक है, 13 पे आएगा 2.5 पे डाला जाए, 12 पर 2, 11 पर 1.5 और 10 पर 1। क्लियर? अब 14 तक तो बताया मैंने, 15 वाला कहाँ बताया? तो 15 वाला लिख ले, 15 में से घटा ना, फिर घटा इसको 2.5, 16 पर 2, फिर घटा 17 पर, फिर 18 पर लिख। एक बोलते है तुक्का हुक्का। अरे लेकिन स्टेबिलिटी में फंस जाओगे बेटा। स्टेबिलिटी में क्यों फंस रहे हो? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। अब इसका भी क्या कहना, अभी तो बताया प्लस वाले का ज्यादा आता है, अभी दोनों एग्जाम्पल चेक किए थे, प्लस वाला ही तो ज्यादा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वो माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा वो। आगे ना जो प्लस हो पहले लिख दे, तो इसमें क्या है N2 प्लस और N2 कितना टाइम लगा भैया? 30 सेकंड लगेंगे बस, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं है? तो काय को पीछे कर रहा है? हो गया। तो हमेशा लेकिन शॉर्ट ट्रिक कभी कभी फेल हो जाती है, वो ध्यान करना है। कुछ एग्जांपल हैं, रियल केस हैं उसमें भी, क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि कहाँ वेरिएशन आ जाता है। तो कई स्टूडेंट, क्योंकि हम डिटेल स्टडी में चल रहे हैं, बाय द वे आपसे उस कंफ्यूजन से नहीं हो रहा तो आप डिटेल से कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसलिए पहले हम डिटेल कराते हैं, क्योंकि डिटेल कराया, ईसी का क्रम लिखा हुआ अभी तक 1 to 14। अब इससे मैं आगे चलता हूँ, 14 से एबव क्या कंडीशन आएगी? क्लियर? नाइट्रोजन तक हो चुका है, अभी खत्म हो रहा है, 14 के बाद ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट चेक करो। 14 के बाद अब आता है हमारा O2। O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन, अब 50 to 20 तक, अब 15 से अबव 20 के मिडिल में बनाना है, ठीक है? 15 to 20। तो ऑक्सीजन क्या आता है, तो बस इसी में चेंजिंग करना है, थोड़ा सा इसी में चेंजिंग करो। यहां तक तो क्लियर है, यहां वेरिएशन आएगा, यहां देखो, यहां इसको पहले लिखता हूं, सिग्मा 2pz
सिग्मा 2pz इसका मतलब है यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी बेटा, यहाँ पर चेंजिंग आएगी। हाँ एक बार तो शॉर्ट फॉर्मूला भूल गया मैं, शॉर्ट का मतलब इसको नाइट्रोजन से पहले N2 तक हमें 21 याद करना है। 21 21 दो बार 21 लिख दे 21, क्यों? पहले दो ऑर्बिटल आएंगी, फिर एक आएगी, फिर दो आएंगी, फिर एक आएगी। लेकिन जैसे ही चेंजिंग होगा देन 12 पहले आएगी 1, ये ध्यान कर लो बस, ये फॉर्मूला रखो, और फिर आएगी 2, तो ये तो हो जाएगी सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, ये पाई। क्लियर? अब यहां पर इसके बाद यहां पर आ जाएगा, क्योंकि अब 20 तक बनाना है तो ये ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इसका 2 पाई स्टार 2p बाई, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p, ये आपका ईसी हो जाता है 20 तक। ठीक है? अब जैसे सपोज करो O2 देन O प्लस O, क्लियर? राइट डाउन ईसी, तो 1s2 2s2 2p 4, 1s2 2s2 2p 4, देन ऑर्बिटल 1 2 3 4, इसके 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कंप्लीट होके चलेगी। इधर देखो बेटा बोर्ड की तरफ नजर, फोकस बोर्ड पर, तो यहाँ कितने हैं 4, तो यहाँ पर दो 4, या इसमें भी 4, सेकंड मॉलिक्यूल्स 4 देन 4, टोटल 8, तो 1 2, पहले ये फिलअप होके जाएगी, 3 और 4 5 और 6 7 और, क्लियर हो गए इलेक्ट्रॉन फिलअप। ये हो गया इसका एनर्जी डायग्राम। क्या है, क्या टाइम लगा, कुछ नहीं। अब एनर्जी डायग्राम में सबसे पहले यहां से इसका ईसी निकालो, पहले इसको तो छोड़ दो, लिखना सब पड़ेगा तुम्हें, अगर ईसी बनाने के लिए आ जाए तो लिखना सब पड़ेगा, मैं तो शॉर्ट में चल रहा हूं। क्लियर? अब 5, इसमें कितने हैं 2, देखो जरा, इसमें कितने 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1 1, यही तो है, तो टोटल 6। बॉन्डिंग वाले कितने हैं, देखो 2 2 4 2 6, और स्टार वाले कितने हैं 2, 6 में से 2 गए 4, डिवाइड बाई 2, 2 बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2। क्लियर? और चेक कर लो कितना बताया था, 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था 2 आ रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, बस। अब इसके बाद नेचर, इसलिए बीबीटी ने एक्सप्लेन, बीबीटी ने बताया कि डाइमैग्नेटिक है, लेकिन एमओटी क्या बता रहे थे, पता है O2 जो पैरामैग्नेटिक, ये केवल एमओटी से प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, नॉट डाइमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? अब O2 के बाद जितने भी एनर्जी डायग्राम बनेंगे, अब O2 में कौन कौन सा हो सकता है वो चेक करें। O2, हाँ O2 में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, O2 प्लस देन O2 माइनस, O2 प्लस 2 O2। अब ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालो, स्टेबिलिटी। अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 16 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 17 चेक कर, 17 पे कितना है 1.5। अब एक सबट्रैक्ट करते हैं, 15 16 17 2.5 2 1.5, चेक करो यहाँ पर O2 प्लस, चेक करो भाई 14, अबे 14 ही तो आया, 3 हो गया। 14 के बाद O2 14 कितने गए, 16 में से 2 गए, हाँ जुड़ेंगे
18 1 क्लियर। आप तो लगा सकते हो, इसमें तो कोई 3 2.5 1.5 सॉरी 2 3 2 2.5। उसके बाद पहले ये आएगा O2 सबसे पहले सुपर स्टार डबल वाला, फिर उसके बाद O2 प्लस, अब प्लस वाले को पहले लिखते हैं, पहले ही बताया, फिर चेक कर लेना। क्लियर। तो इस प्रकार से चलो ये हो गया नेक्स्ट है हमारा। ओ भैया रे क्या है रे, ये तो हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलो सच्ची बारी CO में बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मॉलिक्यूल से है ना, CO मॉलिक्यूल से है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। थ्री, अबे ढक्कन देख लो, 6 और ऑक्सीजन के 8 6 और 8 14 में कितना आता है 3, ठीक है। अब आपसे पूछे कि CN माइनस में क्या होगा। अबे 6 और 7 13 और 8 माइनस लगाए प्लस कर दे 14, कितना आएगा 3। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ये ध्यान रखना इसमें भी, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है BO के, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड लेंथ भी पूछता है तो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम होगा जस्ट उसका अपोजिट कर देना। आ रही बात समझ में? क्या एक तीर से दो शिकार कर रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही रहा हूं, बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एक तीर से दो शिकार, इसको कहते हैं एक तीर से, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अच्छा है, NO प्लस, NO और NO प्लस में कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक, ये आपको करके लेके आना है। NO और NO प्लस में कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक, या दोनों पैरामैग्नेटिक हैं दोनों डायमैग्नेटिक, ये आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक। तो आज का टॉपिक केमोटी फिनिश, पासे फिनिश, से फिनिश हो गया। किसी को डाउट? नो डाउट, क्लियर। कल चलेंगे बीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और क्या टॉपिक रह गया खत्म होने के कगार पे, चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बचा है, ठीक है। इसलिए बढ़ा रहा हूं मैं ढक्कन इसको सही ढंग से, कि ये 12th क्लास में मारेगा तुम सब लोगों को एक एक करके, धोबी के घर से पिटाई करते हैं ऐसे पीटेगा ये। माने कि बॉन्ड ऑर्डर है ज्यादा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंगल, तो इसलिए पहले से ही तैयार हो कि सर हम तो तैयार है गोली खाने के लिए सीना चीर के, ठीक। चलो